नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास के चौथे बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं और उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी की दासी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया।
यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कथा सुनूं? मुझको तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मैली रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती।
तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से यदि की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी।
जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है।
रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी की हुई। सभी मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का हिंदी पाठ। श्री विष्णु सहस्त्रनाम। ओम विश्वस्मय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्काराय नमः, ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः, ओम भूतकृते नमः, ओम भूतभृते नमः, ओम भावाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूत भावनाय नमः, ओम पूतात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम मुक्तानां परम गतये नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम साक्षिणे नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम योगाय नमः, ओम योगविन्द्रानेत्रे नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, ओम नारसिंह वपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सर्वस्मय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम भूतादये नमः, ओम निधये अव्याय नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम भावनाय नमः, ओम भद्रे नमः, ओम प्रभवाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम संभवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम महाश्वनाय नमः, ओम अनादिनिधनाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम धातुरुत्तमाय नमः, ओम अप्रमयाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अमर प्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम मनवे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम स्थविष्ठाय नमः, ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः, ओम अग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम प्रतर्धनाय नमः, ओम प्रभूताय नमः, ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मंगलाय परमस्मै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भूतगर्भाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ईश्वराय नमः,
ओम विक्रमिणे नमः। ओम धन्विने नमः। ओम मेधाविने नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम क्रमाय नमः। ओम अनुत्तमाय नमः। ओम दुरार्धराय नमः। ओम कृतयाज्ञ नमः। ओम कृतये नमः। ओम आत्मवते नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम शर्मणे नमः। ओम विश्वरेतसे नमः। ओम प्रजाभवाय नमः। ओम अह्ने नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम व्यालाय नमः। ओम प्रयत्याय नमः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धये नमः। ओम सर्वादये नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम वृषाकपये नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम सर्वयोग विनिश्रिताय नमः। ओम वशवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम शमात्मने नमः। ओम शमिताय नमः। ओम शमाय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम वृषकर्मणे नमः। ओम वृषाकितये नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम बहुशीर्षे नमः। ओम बभ्रवे नमः। ओम विश्वयोनवे नमः। ओम शुचिस्रवसे नमः। ओम अमृताय नमः। ओम शाश्वत स्थाणवे नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम महातपसे नमः। ओम सर्वगाय नमः। ओम सर्वविद्भानवे नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम अवज्ञाय नमः। ओम वेदांगाय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम कवये नमः। ओम लोकाध्यक्षाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम कृताकृताय नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भिर्हाय नमः। ओम चतुर्दष्ट्राय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम भ्राजिष्ठवे नमः। ओम भोजनाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सहिष्णवे नमः। ओम जगदादिजाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम जेत्रे नमः। ओम विश्वयोनवे नमः। ओम पुनर्वसवे नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम प्रांशवे नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम शुचये नमः। ओम उर्जिताय नमः। ओम अतीन्द्राय नमः। ओम शंखराय नमः। ओम सर्गाय नमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम नियमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम वैद्याय नमः। ओम सदा योगिने नमः। ओम वीरघ्ने नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधवे नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम महामायाय नमः। ओम महुत्साय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम महाबुद्धये नमः। ओम महावीर्याय नमः। ओम महाशक्तये नमः। ओम महाद्वितीये नमः। ओम अनिर्देश्य वपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम महाद्रिधृते नमः। ओम महेश्वसाय नमः। ओम महीभद्रे नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम शतांगतये नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम सुरानंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदापतये नमः। ओम मरीच्ये नमः। ओम दमनाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम भुजगोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यनाभाय नमः। ओम सुतपसे नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम अमृतेवे नमः। ओम सर्वदृशे नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम संधात्रे नमः। ओम संधिमते नमः। ओम स्थिराय नमः। ओम अजाय नमः। ओम दुर्मुषणाय नमः। ओम शास्त्रे नमः। ओम विश्रुतात्मने नमः। ओम सुरारिघ्ने नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। ओम धामने नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यपराक्रमाय नमः। ओम निमिषाय नमः। ओम अनिमिषाय नमः। ओम स्त्रीगणवे नमः। ओम वाचस्पतये उदारधिये नमः। ओम अग्रहणे नमः। ओम ग्रामणे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम न्यायाय नमः।
ओम नेत्रे नमः। ओम शमीरणाय नमः। ओम सहस्रमूर्धने नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम सहस्रक्षाय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम आवर्तनाय नमः। ओम निर्वात्मने नमः। ओम समृताय नमः। ओम शम्प्रमर्दनाय नमः। ओम अहम संवर्तकाय नमः। ओम वंगये नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम सुप्रसादाय नमः। ओम प्रसात्मने नमः। ओम विश्वधृषे नमः। ओम विश्वभुजे नमः। ओम विभवे नमः। ओम सत्कर्ते नमः। ओम सत्कृताय नमः। ओम साधवे नमः। ओम जह्नवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नराय नमः। ओम असंख्याय नमः। ओम अप्रमेयात्मने नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम शिष्टकृते नमः। ओम शुचये नमः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्धिदाय नमः। ओम सिद्धि साधनाय नमः। ओम वृषाहिणे नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वृषपर्णवे नमः। ओम वृषोदराय नमः। ओम वर्धनाय नमः। ओम वर्धमानाय नमः। ओम विविक्ताय नमः। ओम श्रुति सागराय नमः। ओम सुभुजाय नमः। ओम दुर्धुराय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम महेंद्राय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम वसवे नमः। ओम नैकरूपाय नमः। ओम बृहद्रूपाय नमः। ओम सिपिविष्ठाय नमः। ओम प्रकाशनाय नमः। ओम ओजस्ते ज्योत्युधिराय नमः। ओम प्रकाशात्मने नमः। ओम प्रतापनाय नमः। ओम रिद्धाय नमः। ओम स्पाष्टक्षराय नमः। ओम मंत्राय नमः। ओम चंद्रांशवे नमः। ओम भास्कर दूतये नमः। ओम अमृतांश उद्भवाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम शशि बिंदवे नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम औधवाय नमः। ओम जगत सेतवे नमः। ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः। ओम भूत भव्य भवन्नाथाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम कानघ्ने नमः। ओम कामकृते नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाय नमः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम युगादिकृते नमः। ओम युगावर्ताय नमः। ओम नैकमायाय नमः। ओम महासनाय नमः। ओम अदृश्याय नमः। ओम व्यक्त रूपाय नमः। ओम सहस्रजिते नमः। ओम अनंतजिते नमः। ओम इष्टाय नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम शिष्टेष्टाय नमः। ओम शिखंडिने नमः। ओम नहुषाय नमः। ओम वृषाय नमः। ओम क्रोधग्ने नमः। ओम क्रोधकित्कर्त्रे नमः। ओम विश्वाभवे नमः। ओम महीधराय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम प्रथिताय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम वासवानुजाय नमः। ओम अपानिधये नमः। ओम अधिष्ठानाय नमः। ओम अप्रमत्ताय नमः। ओम प्रतिष्ठिताय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम स्कंदधराय नमः। ओम युर्वयाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वासुवहनाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम बृहद्भानवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम पुरुंदराय नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम तारणाय नमः। ओम ताराय नमः। ओम शूराय नमः। ओम शौरवे नमः। ओम जनेश्वराय नमः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम शतावर्ताय नमः। ओम पद्मिने नमः। ओम पद्मनिभेक्षणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अरविंदक्षाय नमः। ओम पद्मगर्भाय नमः। ओम शरीरभृते नमः। ओम महर्दये नमः। ओम रिद्धाय नमः। ओम वृद्धात्मने नमः। ओम महाक्षाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम अतुलाय नमः। ओम शर्भाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम समयज्ञाय नमः। ओम हविर्हरये नमः। ओम सर्वलक्षण लक्षणयाय नमः। ओम लक्ष्मीवते नमः। ओम समितिंजाय नमः। ओम विक्षराय नमः। ओम रोहिताय नमः। ओम मार्गाय नमः। ओम हेतवे नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम सहाय नमः। ओम महीधराय नमः। ओम महाभागाय नमः।
ओम वेगवते नमः। ओम अमिताशनाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम क्षोभणाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम श्री गर्भाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम करणाय नमः। ओम कारणाय नमः। ओम कत्रे नमः। ओम विकत्रे नमः। ओम गहनाय नमः। ओम गुहाय नमः। ओम व्यवसायाय नमः। ओम व्यवस्थानाय नमः। ओम संस्थानाय नमः। ओम स्थानदाय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम परर्धये नमः। ओम परम स्पष्टाय नमः। ओम तुष्टाय नमः। ओम पुष्टाय नमः। ओम शुभेक्षणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम विरारामाय नमः। ओम विरजाय नमः। ओम मार्गाय नमः। ओम नेयाय नमः। ओम नयाय नमः। ओम अनयाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम शक्तिमंता श्रेष्ठाय नमः। ओम धर्माय नमः। ओम धर्म वित्तुत्तमाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम पृथवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम व्याप्ताय नमः। ओम वासवे नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम ऋतवे नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परिग्रहाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम विश्रामाय नमः। ओम विश्वदक्षिणाय नमः। ओम विस्ताराय नमः। ओम स्थावर स्थाणवे नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम बीजाय अव्याय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम अनर्थाय नमः। ओम महाकोशाय नमः। ओम महाभोगाय नमः। ओम महाधनाय नमः। ओम अनिर्णाय नमः। ओम स्थविष्ठाय नमः। ओम भुवे नमः। ओम धर्मयूपाय नमः। ओम महामखाय नमः। ओम नक्षत्रनेमये नमः। ओम नक्षत्रिणे नमः। ओम धमाय नमः। ओम धामाय नमः। ओम शमीहनाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम इज्याय नमः। ओम महेज्याय नमः। ओम क्रतवे नमः। ओम सत्राय नमः। ओम शतांगतये नमः। ओम सर्वदर्शिने नमः। ओम विमुक्तात्मने नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम ज्ञान मुक्तामाय नमः। ओम शुभ्रताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम सुभूषणाय नमः। ओम सुखदाय नमः। ओम सुहृदे नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम जीतक्रोधाय नमः। ओम वीरबाहवे नमः। ओम विदारणाय नमः। ओम स्वापनाय नमः। ओम स्ववशाय नमः। ओम व्यापिने नमः। ओम नैकात्मने नमः। ओम नैक कर्मकृते नमः। ओम वत्सराय नमः। ओम वत्सलाय नमः। ओम वत्सिने नमः। ओम रत्नगर्भाय नमः। ओम धनेश्वराय नमः। ओम धर्मगुप्ते नमः। ओम धर्मकृते नमः। ओम धर्मिणे नमः। ओम शते नमः। ओम असते नमः। ओम क्षराय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अभिज्ञात्रे नमः। ओम सहांस्रवे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम कृतलक्षणाय नमः। ओम गभस्तिनेमये नमः। ओम शत्वस्थाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम भूत महेश्वराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम देवेशाय नमः। ओम देवभृतरवे नमः। ओम उत्तराय नमः। ओम गोपतये नमः। ओम गोप्त्रे नमः। ओम ज्ञानगम्याय नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम शरीरभूतभृते नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम कपीन्द्राय नमः। ओम भूरि दक्षिणाय नमः। ओम सोमपाय नमः। ओम अमृतपाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पुरुजीते नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम विनयाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम दासार्हाय नमः। ओम संत्वनांत पतये नमः। ओम जीवाय नमः। ओम विनयिताक्षिणे नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अम्भोनिधये नमः। ओम अनंतात्मने नमः। ओम महोदशीशयाय नमः।
ओम अनंतकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम महारहाय नमः। ओम स्वाभ्याय नमः। ओम जीतमित्राय नमः। ओम प्रमोदनाय नमः। ओम आनंदयाय नमः। ओम नंदयाय नमः। ओम नंदाय नमः। ओम सत्यधर्मणे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम महर्षये कपिलाचार्याय नमः। ओम कृतयाज्ञाय नमः। ओम मेदिनीपतये नमः। ओम त्रिपदयाय नमः। ओम त्रिसाध्यक्षाय नमः। ओम महाशृंगाय नमः। ओम कृतांतकृते नमः। ओम महावरहाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम शूरेशराय नमः। ओम कनकांदिने नमः। ओम गुहाय नमः। ओम गभीराय नमः। ओम गहनाय नमः। ओम गुप्ताय नमः। ओम चक्र गदाधराय नमः। ओम वेधसे नमः। ओम श्वंगाय नमः। ओम अजीताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दृढ़ाय नमः। ओम शंकर्षणाय अच्युताय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वारुणाय नमः। ओम वृक्षाय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महामनसे नमः। ओम भगवते नमः। ओम भगघ्ने नमः। ओम आनंदिने नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम हलायुधाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम ज्योतिरादित्याय नमः। ओम सहिष्णुवे नमः। ओम गतिशतमाय नमः। ओम सुधन्वे नमः। ओम खड्गपर्शवे नमः। ओम दारुणाय नमः। ओम द्रविड़प्रदाय नमः। ओम दिवस्पृशे नमः। ओम सर्वदिग्व्यासाय नमः। ओम वाचस्पतये अयोनिजाय नमः। ओम त्रिशाम्ने नमः। ओम शामगाय नमः। ओम शाम्ने नमः। ओम निर्वाणाय नमः। ओम भेषजाय नमः। ओम भिषजे नमः। ओम संन्यासकृते नमः। ओम शमाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम निष्ठाय नमः। ओम शांत्यै नमः। ओम परायणाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम शांतिदाय नमः। ओम स्त्रष्ठाय नमः। ओम कुमुदाय नमः। ओम कुवलेशयाय नमः। ओम गोहिताय नमः। ओम गोपतये नमः। ओम गोप्त्रे नमः। ओम वृषभाक्षाय नमः। ओम वृषप्रियाय नमः। ओम अनिवर्तिने नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम शंखक्षेत्रे नमः। ओम क्षेमकृते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः। ओम श्रीवसाय नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रीमतांबराय नमः। ओम श्रीदाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम श्रीनिधये नमः। ओम श्री विभावनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम श्रेयसे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम लोकत्रयाश्रयाय नमः। ओम सुरक्षाय नमः। ओम स्वंग्याय नमः। ओम सतानंदाय नमः। ओम नंदिने नमः। ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः। ओम विजितात्मने नमः। ओम विधियात्मने नमः। ओम सत्कीर्तये नमः। ओम छिन्न संशयाय नमः। ओम उदृढ़याय नमः। ओम सर्वतश्वच्छुसे नमः। ओम अनीशाय नमः। ओम शाश्वती स्थिराय नमः। ओम भूषयाय नमः। ओम भूषणयाय नमः। ओम भूतये नमः। ओम विशोकाय नमः। ओम शोकनाशनाय नमः। ओम अचिष्मते नमः। ओम अर्चिताय नमः। ओम कुंभाय नमः। ओम विशुद्धात्मने नमः। ओम विशोधनाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अप्रतिरथाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम काल नेमि निघ्ने नमः। ओम वीराय नमः। ओम शौरवे नमः। ओम सूरजनेश्वराय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशिघ्ने नमः। ओम हरये नमः। ओम कामदेवाय नमः। ओम कामपालाय नमः। ओम कामिने नमः। ओम कांताय नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वीराय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम धनंजयाय नमः। ओम ब्रह्मण्याय नमः। ओम ब्रह्मकृते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्म विवर्धनाय नमः। ओम ब्रह्मविदे नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्रह्मिणे नमः।
ओम ब्रह्मयाज्ञ नमः। ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम महाक्रमाय नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम महातेजसे नमः। ओम महोरगाय नमः। ओम महाकृतवे नमः। ओम महायज्मिने नमः। ओम महायज्ञाय नमः। ओम महाहविषे नमः। ओम स्तव्याय नमः। ओम स्तवप्रियाय नमः। ओम स्तोत्राय नमः। ओम स्तुतये नमः। ओम स्तोत्रे नमः। ओम रणप्रियाय नमः। ओम पूर्याय नमः। ओम पूर्वित्रे नमः। ओम पूर्ण्याय नमः। ओम पूर्णकीर्तये नमः। ओम अनामयाय नमः। ओम मनोजवाय नमः। ओम तीर्थकराय नमः। ओम वसुरेतसे नमः। ओम वसुप्रदाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम हविषे नमः। ओम हविषे नमः। ओम सद्गतये नमः। ओम सत्कृतये नमः। ओम सत्ताये नमः। ओम शब्दूतये नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम शूरसेनाय नमः। ओम यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम सन्निवासाय नमः। ओम सुयामुनाय नमः। ओम भूतवासाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वासुनीलयाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम दर्पघ्ने नमः। ओम दर्पदाय नमः। ओम धृप्ताय नमः। ओम दुर्धराय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। ओम महामूर्तये नमः। ओम दीप्तमूर्तये नमः। ओम अमूर्तिमते नमः। ओम अनेक मूर्ते नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शतमूर्तये नमः। ओम शताननाय नमः। ओम एकस्मै नमः। ओम नैकस्मै नमः। ओम शवाय नमः। ओम काय नमः। ओम कस्मै नमः। ओम यस्मै नमः। ओम तस्मै नमः। ओम पदमनुत्तमाय नमः। ओम लोकबंधवे नमः। ओम लोकनाथाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम सुवर्णवर्णाय नमः। ओम हेमांगाय नमः। ओम वरांगाय नमः। ओम चंदनाग्दिने नमः। ओम विरघ्ने नमः। ओम विषमाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम घृताशिषे नमः। ओम अचलाय नमः। ओम चलाय नमः। ओम अमानिने नमः। ओम मानदाय नमः। ओम मान्याय नमः। ओम लोकस्वामिने नमः। ओम त्रिलोकधृषे नमः। ओम सुमेधसे नमः। ओम मेधजाय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम सत्यमेधसे नमः। ओम धराधराय नमः। ओम तेजोवृषाय नमः। ओम धृतिधराय नमः। ओम सर्वशस्त्र भृंतावराय नमः। ओम प्रग्रहाय नमः। ओम निग्रहाय नमः। ओम व्यग्राय नमः। ओम नैकशृंगाय नमः। ओम गदाग्रजाय नमः। ओम चतुर्मूर्तये नमः। ओम चतुर्बारभे नमः। ओम चतुर्विर्भाय नमः। ओम चतुर्गतये नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्वेदविदे नमः। ओम एकपदे नमः। ओम समावर्ताय नमः। ओम अनिर्वृत्तात्मने नमः। ओम दुर्जयाय नमः। ओम दुरतिक्रमाय नमः। ओम दुर्बलाय नमः। ओम दुर्गमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुरावसाय नमः। ओम दुराग्निने नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लोकराक्षाय नमः। ओम सुतंतवे नमः। ओम तंतुवर्धनाय नमः। ओम इंद्रकर्मणे नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम कृतकर्मणे नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम सुंदाय नमः। ओम रत्नाभाय नमः। ओम सुलोचनाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम वाजसनाय नमः। ओम श्रृंगिने नमः। ओम जयंताय नमः। ओम सर्वविजये नमः। ओम सुवर्णबिंदवे नमः। ओम अक्षुभ्याय नमः। ओम सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः। ओम महाद्रदाय नमः। ओम महागर्ताय नमः। ओम महाभूताय नमः। ओम महानिधये नमः। ओम कुमुदाय नमः। ओम कुंदराय नमः। ओम कुंदाय नमः। ओम पर्जन्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम अमृतांसाय नमः। ओम अमृतवपुषे नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम सुलभाय नमः।
ओम शुभव्रताय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम शत्रुजिते नमः। ओम शत्रुतापनाय नमः। ओम न्यग्रोधाय नमः। ओम उदुम्बराय नमः। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम चारुडांध्र निषूदनाय नमः। ओम सहस्त्रार्चिषे नमः। ओम सप्तजिह्वाय नमः। ओम सप्तैधसे नमः। ओम सप्तवाहनाय नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम भयकृते नमः। ओम भयनाशाय नमः। ओम अड़वे नमः। ओम बृहते नमः। ओम कृशाय नमः। ओम स्थूलाय नमः। ओम गुणभृते नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम महते नमः। ओम अधृताय नमः। ओम स्वधृताय नमः। ओम स्वास्थ्याय नमः। ओम प्रांगवशाय नमः। ओम वंशवर्धनाय नमः। ओम भारभृते नमः। ओम कथिताय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योगीशाय नमः। ओम सर्वकामदाय नमः। ओम आश्रमाय नमः। ओम श्रमणाय नमः। ओम क्षामाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम वायुवाहनाय नमः। ओम धनुर्धराय नमः। ओम धनुर्वेदाय नमः। ओम दंडाय नमः। ओम दमित्रे नमः। ओम दमाय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम नियंत्रे नमः। ओम नियमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम सत्यवते नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम अभिप्रायाय नमः। ओम प्रिहार्याय नमः। ओम अर्ह्याय नमः। ओम प्रियकृते नमः। ओम प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम विहाय शगतये नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम शूरुचये नमः। ओम हुतभुजे नमः। ओम विभवे नमः। ओम रववे नमः। ओम विरोचनाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम रविलोचनाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम हुतभुजे नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सुखदाय नमः। ओम नैकजाय नमः। ओम अग्रजाय नमः। ओम अनिर्विणाय नमः। ओम सदामर्षिणे नमः। ओम लोकाधिष्ठनाय नमः। ओम अभुत्ताय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम सनातमाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम कपये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम स्वास्तिदाय नमः। ओम स्वस्तिकृते नमः। ओम स्वस्तये नमः। ओम स्वस्तिभुजे नमः। ओम स्वस्ति दक्षिणाय नमः। ओम अरोद्राय नमः। ओम कुंडलिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम विक्रमिणे नमः। ओम ऊर्जित शासनाय नमः। ओम शब्दातिगाय नमः। ओम शब्द सहाय नमः। ओम शिशिराय नमः। ओम सर्वणीकराय नमः। ओम अक्रूराय नमः। ओम पेशलाय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम शमिणाम वराय नमः। ओम विद्वत्माय नमः। ओम वीतभयाय नमः। ओम पूर्ण श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम उत्तारणाय नमः। ओम दुष्कृतघ्ने नमः। ओम पूर्ण्याय नमः। ओम दुष्प्रनाशाय नमः। ओम विरघ्ने नमः। ओम रक्षणाय नमः। ओम सद्भ्यो नमः। ओम जीवनाय नमः। ओम परिवस्थिताय नमः। ओम अनंत रूपाय नमः। ओम अनंत श्रिये नमः। ओम जीतमन्वे नमः। ओम भयापहाय नमः। ओम चतुष्राय नमः। ओम गभीरात्मने नमः। ओम विदिशाय नमः। ओम व्याधीशाय नमः। ओम दिशाय नमः। ओम अनादये नमः। ओम भुवर्वाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सुवीराय नमः। ओम रोचिंगदराय नमः। ओम जननाय नमः। ओम जन्म जन्मादये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम भीम पराक्रमाय नमः। ओम आधार नीलाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम पुष्पहासाय नमः। ओम प्रजागराय नमः। ओम ऊर्ध्वगाय नमः। ओम सप्तथाचाराय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम पराय नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम प्राणनीलाय नमः। ओम प्राणभृते नमः। ओम प्राणजीवनाय नमः। ओम तत्वाय नमः। ओम तत्वविन्दे नमः। ओम एकात्मने नमः। ओम जन्म मृत्यु जरातिगाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः स्वस्तरवे नमः। ओम ताराय नमः।
ओम सवित्रे नमः। ओम प्रपितामहाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम यज्ञपतये नमः। ओम यजमने नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम यज्ञवाहनाय नमः। ओम यज्ञभृते नमः। ओम यज्ञकृते नमः। ओम यज्ञिने नमः। ओम यज्ञभुजे नमः। ओम यज्ञसाधनाय नमः। ओम यज्ञान्तकृते नमः। ओम यज्ञगुहाय नमः। ओम अन्याय नमः। ओम अन्यदाय नमः। ओम आत्मयोनवे नमः। ओम स्वज्यताय नमः। ओम वैशाखनाय नमः। ओम सामगायनाय नमः। ओम देवकी नंदनाय नमः। ओम स्त्रष्टे नमः। ओम क्षितीशाय नमः। ओम पापनाशाय नमः। ओम शंखवृते नमः। ओम नंदकिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम शंखधनवने नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम रथांगपाणये नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम सर्वप्रहणायुधाय नमः। इति श्री विष्णु सहस्त्रनाम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जात में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिवान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष को रोग छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन परब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर के धारण किए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करे, जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। इस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, किसी भी स्त्रोत का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा श्री विष्णु, आज मैंने आपकी कृपा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। इस पाठ को करते समय मुझसे अज्ञानतावश या जल्दबाजी में उच्चारण की, क्रम की या लय की जो भी भूल, चूक या त्रुटि हुई हो, उसे मैं पूर्ण हृदय से स्वीकार करती हूँ। आप तो करुणा के सागर और पतित पावन हैं। मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और इस पाठ के फल को स्वीकार करें
मुझे सुबुद्धि प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में शुद्धता और एकाग्रता से आपका नाम स्मरण कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो करे। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि,
भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु भाव सहित गावे, ज्येष्ठानंद वंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह संपूर्ण कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बृहस्पति देव भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।